Stop thinking English is just about grammar. On the Vidya Flux YouTube channel, we show you how it's really all about sound. Welcome back. आज फिर से हम एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप अपनी इंग्लिश को और भी बेहतर बना सकते हैं। आज हम क्लियर, कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट अनलॉक कर रहे हैं। ये सीक्रेट बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल भी है। इसे जानकर आपकी इंग्लिश बोलने की पूरी अप्रोच बदल जाएगी। इंग्लिश सिर्फ ग्रामर या वोकैबुलरी के बारे में नहीं है, ये साउंड्स की लैंग्वेज है। हर वर्ड, हर सेंटेंस एक खास तरीके से बोला जाता है और यही साउंड्स आपकी स्पोकन इंग्लिश को नेचुरल बनाते हैं। इंडिया में हम रीडिंग और राइटिंग पर फोकस करते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलते टाइम हम अक्सर हिंदी साउंड्स यूज करते हैं। इसी वजह से हमारी इंग्लिश सुनने में थोड़ी अलग लगती है। इसीलिए परफेक्ट ग्रामर के साथ भी हमें क्लियरली समझा नहीं जाता। लोग हमारे शब्द तो समझ लेते हैं, लेकिन हमारी बात का सही मतलब नहीं पकड़ पाते। अच्छी खबर ये है, आप अपने मुंह को नए इंग्लिश साउंड्स बनाने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। किसी फॉरेन एक्सेंट की जरूरत नहीं, बस क्लैरिटी चाहिए। आप अपनी आवाज और बोलने के तरीके को थोड़ा सा बदलकर बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। इसे एक नया स्पोर्ट सीखने जैसा समझो। आपके मुंह को नए मूवमेंट्स की जरूरत है। जैसे क्रिकेट या डांस में प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही इंग्लिश साउंड्स के लिए भी प्रैक्टिस करनी होगी। हम आपके मुंह को इंग्लिश के लिए फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सिंपल एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइजेस मजेदार भी हैं और बहुत असरदार भी। आप खुद फर्क महसूस करेंगे। मिस्टेक्स के डर को भूल जाओ। आज हम साउंड्स के साथ खेल रहे हैं और कॉन्फिडेंस बना रहे हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही नेचुरल और क्लियर बोल पाओगे। मजे करने और शोर मचाने के लिए रेडी? चलो शुरू करते हैं। आज से आपकी इंग्लिश जर्नी और भी मजेदार और इफेक्टिव होने वाली है। तो चलिए मिलकर सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, अल्फाबेट्स को भूल जाओ, साउंड्स की प्रैक्टिस करो। इंग्लिश लेटर्स हर वर्ड में अलग अलग साउंड कर सकते हैं। स्पेलिंग याद करना काफी नहीं है। आपका मुंह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है। इंग्लिश बजाने के लिए आपको उसके नोट्स को मास्टर करना होगा। हिंदी ट्रेंड मुंह इंग्लिश को फैमिलियर पैटर्न्स में फिट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कंफ्यूजन होती है। इसीलिए हमें एक माउथ जिम चाहिए। आपके होंठों, जीभ और जबड़े के लिए एक्सरसाइजेस। शुरुआत में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि आप सीख रहे हो। जब आप कोई नया वर्ड देखते हो, तो उसकी साउंड पर फोकस करो, सिर्फ स्पेलिंग पर नहीं। प्रोनाउंसिएशन सुनने के लिए ऑनलाइन डिक्शनरीज यूज करो और वीडियोस में देखो कि मुंह कैसे मूव करते हैं। हम सिर्फ मेमोराइजर नहीं हैं, हम स्पीकर्स हैं और स्पीकर्स अपने मुंह को ट्रेन करते हैं। चलो आज 3 बहुत जरूरी इंग्लिश साउंड्स के साथ ट्रेन करते हैं, जो आपकी बोलचाल को और भी बेहतर और क्लियर बना देंगे। ये 3 साउंड्स हैं, TH, VW और R। इनकी प्रैक्टिस से आपकी इंग्लिश तुरंत समझ में आने लगेगी और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। सबसे पहले TH साउंड। अपनी जीभ को अपने ऊपरी और निचले दांतों के बीच हल्के से रखो और धीरे से हवा बाहर निकालो, जैसे थिंक, दैट या थैंक्स में होता है। ये साउंड हिंदी में नहीं होता, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है। चलो बोलकर प्रैक्टिस करें। दी, 3, थीव्स, थिंक, दैट। हर बार ध्यान दो कि जीभ दांतों के बीच है। अब V और WV के लिए अपने ऊपर के दांतों को नीचे के होंठ पर रखो और VVVV बोलो। होंठ पर वाइब्रेशन महसूस करो। ये साउंड वेरी, वॉइस, विक्ट्री जैसे शब्दों में आता है। W के लिए अपने होठों को गोल करके छोटा O बनाओ, जैसे वाटर या V में। ध्यान रहे, दांत होंठ को नहीं छूते। प्रैक्टिस करें वेरी, वॉइस, विक्ट्री। हर बार मुंह की पोजीशन पर ध्यान दें। अब W के शब्द V, वाटर, वर्ल्ड, इन शब्दों को बार बार बोलें ताकि मुंह की मूवमेंट्स याद हो जाएं। वर्ल्ड, वेरी वेल। दोनों साउंड्स को अलग अलग पहचानें और प्रैक्टिस करें। अब R साउंड इंग्लिश का R हिंदी से अलग है। ये सॉफ्ट होता है और मुंह के पिछले हिस्से से निकलता है। अपनी जीभ को पीछे खींचो, लेकिन उसे मुंह की छत से मत लगाओ। बस हल्का सा पीछे रखो और र बोलो। प्रैक्टिस करें। कार, ब्रदर, रेड। हर बार ध्यान दें कि जीभ छत को नहीं छू रही। मिरर यूज करो। क्या आपकी जीभ TH के लिए दांतों के बीच है? खुद को चेक करना बहुत फायदेमंद है। क्या आपके दांत V के लिए होंठ पर हैं? मिरर में देखो और बार बार बोलो। क्या आपका मुंह W के लिए गोल है?
प्रैक्टिस से ये नेचुरल हो जाएगा। क्या आपकी जीभ आर के लिए पीछे खींची हुई है? हर साउंड के लिए मुंह की पोजीशन चेक करें। परफेक्शन की चिंता मत करो, गलती होना नॉर्मल है। बस मूवमेंट्स की प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे सुधार आएगा। इन साउंड्स पर रोज कुछ मिनट बिताओ, चाहे तो मोबाइल से रिकॉर्ड करके सुनो, इससे प्रोग्रेस जल्दी दिखेगी। ये बेसिक साउंड्स क्लियर इंग्लिश के लिए आपकी फाउंडेशन है। इनकी प्रैक्टिस से आपकी स्पीकिंग और समझ दोनों बेहतर होंगी। आप अपनी प्रोग्रेस देखकर खुद हैरान रह जाओगे। चलो अब अगले चैप्टर में और मजेदार साउंड सीखते हैं। इंग्लिश को हिंदी से ज्यादा मुंह मूवमेंट की जरूरत होती है। अपना मुंह ज्यादा खोलो। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपके होंठ, जबड़े और गालों को ज्यादा काम करना पड़ जाता है। हिंदी में हम अक्सर कम मूवमेंट से काम चला लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्लियर और प्रभावशाली बोलने के लिए मुंह खोलना बहुत जरूरी है। चलो वावेल साउंड्स का यूज करके एक सिंपल माउथ ओपनिंग ड्रिल करते हैं। ए, ई, ओ, यू। ये 5 वावेल साउंड्स इंग्लिश के बेसिक फाउंडेशन हैं और इनकी प्रैक्टिस से आपकी स्पीच बहुत क्लियर हो जाएगी। एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ और हर साउंड को एग्जेजरेट करो। खुद को देखना बहुत जरूरी है ताकि आप समझ सको कि आपके मुंह की मूवमेंट सही है या नहीं। ए के लिए मुंह पूरा खोलो। ए के लिए एक बड़ी स्माइल बनाओ। ई के लिए होंठ पीछे खींचो। ओ के लिए एक राउंड ओ बनाओ। यू के लिए होंठ आगे धकेलो। हर साउंड के साथ अपने चेहरे की मसल्स को महसूस करो। ये एक्सरसाइज आपके फेस को इंग्लिश के लिए तैयार करती है। इस सीक्वेंस को 5 बार रिपीट करो। अपने जबड़े और गालों में खिंचाव महसूस करो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका मुंह फ्लेक्सिबल और एजाइल बनेगा। ए, ऊ या ई, ऊ जैसे साउंड्स को कंबाइन करने की कोशिश करो ताकि आपका मुंह एजाइल हो जाए। ये ट्रांजिशन आपकी इंग्लिश स्पीच को स्मूथ और नेचुरल बनाएंगे। यह माउथ जिम आपके जबड़े को ढीला करता है और आपको क्लियरली बोलने में हेल्प करता है। धीरे धीरे आपकी स्पीच में फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेंगे। दिन में सिर्फ 2 मिनट से बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। रोजाना थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपकी बोली में जबरदस्त सुधार दिखेगा। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अपना मुंह खोलो, खुलकर बोलो और अपने कॉन्फिडेंस को चमकने दो। इंग्लिश बोलना आसान है, बस थोड़ी प्रैक्टिस और हिम्मत चाहिए। आप भी कर सकते हैं। इंग्लिश में एक म्यूजिकल रिदम होती है। कुछ वर्ड्स स्ट्रेस्ड होते हैं, दूसरे क्विक होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करो। आई एम गोइंग टू द मार्केट। इसे धीरे बोलो, फिर रिदम ढूंढो। आई एम गोइंग टू द मार्केट। नेचुरल फ्लो के लिए कॉन्ट्रैक्शंस यूज करो। आई एम गोना गो टू द मार्केट। एक और ट्राई करो। व्हाट आर यू डूइंग बन जाता है व्हाट यू डूइंग। नेटिव स्पीकर्स की नकल करो, उनकी रिदम सुनो और उसे कॉपी करो। इसे शैडोइंग कहते हैं। सुनो, फिर ठीक वैसे ही रिपीट करो जैसे आप सुनते हो। हर वर्ड की चिंता मत करो, इंग्लिश के म्यूजिक पर फोकस करो। यह आपके कान और मुंह को एक साथ काम करने के लिए ट्रेन करता है। रोजाना प्रैक्टिस करो और आप ज्यादा नेचुरल और फ्लुएंट साउंड करोगे। चलो आपकी इंग्लिश को फ्लोइंग बनाते हैं। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। कुछ पावर सेंटेंस रेडी रखो। इन्हें अपने मुंह की ट्रेनिंग का यूज करके जोर से प्रैक्टिस करो। आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना सीख रही हूँ। कुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल स्लोअर। क्या आप कृपया थोड़ा धीरे बोल सकते हैं? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट। यह एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे एक पल सोचने दीजिए। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? इन्हें रोज जोर से स्माइल के साथ बोलो। ये सेंटेंस आपके टूल्स हैं। इनका यूज कन्वर्सेशंस को कंट्रोल करने और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए करो। एक्शन के बिना लर्निंग कुछ नहीं है। ये रहा आपका 10 मिनट का डेली मिशन। मिनट 1 3 TH, VW और R की प्रैक्टिस एक मिरर के सामने करो। मिनट 4 6 माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज करो। AEOU और कॉम्बिनेशंस। मिनट 7 10 एक पावर सेंटेंस या किसी मूवी की एक लाइन रिपीट करो। धीरे शुरू करो, फिर स्पीड बढ़ाओ रिदम को कॉपी करते हुए। अपने आप को रिकॉर्ड करो और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए वापस सुनो। गोल, लाउड और क्लियर होना परफेक्ट नहीं, ये रोज करो। कंसिस्टेंसी कॉन्फिडेंस बनाती है। अगली बार हम ज्यादा नेचुरल साउंड करने के लिए डेली यूज वोकेबुलरी और फ्रेजेस सीखेंगे। ट्रेनिंग जारी रखो। आपका मुंह आपकी सुपर पावर है।
प्राइड के साथ बोलो और अगली लेसन में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो विद्या फ्लक्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इंग्लिश में सुपर पावर देने में मदद करें। यहाँ हर दिन सीखना है, हर दिन ग्रो करना है विद्या फ्लक्स के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।